निकोला टेस्ला। अगर बात पूरी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक की जाए तो उसमें निकोला टेस्ला का नाम सबसे ऊपर आता है। निकोला टेस्ला एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिसकी वजह से हमारी आज की जिंदगी बेहद आसान हो गई है, लेकिन बावजूद इसके इस वैज्ञानिक की गिनती एक पागल और सनकी वैज्ञानिक के रूप में की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के मॉडर्न जमाने में हम जितनी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसमें से अधिकतर का श्रेय सिर्फ और सिर्फ निकोला टेस्ला को जाता है। कहा जाता है जब वो अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे उसी वक्त उन्हें सट्टा खेलने की आदत हो गई। इसी वजह से उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। ये घटना साल 1878 की है जब निकोला टेस्ला ने न जाने क्यों अपनी जेब में सिर्फ 4 सेंट लेकर अपने देश क्रोएशिया को छोड़कर अमेरिका चले गए। निकोला टेस्ला के दोस्त और परिवार वालों का कहना था कि निकोला टेस्ला की मौत हो गई है, लेकिन वो अमेरिका पहुंच चुका था। जिसके बाद साल 1880 के दौरान उनकी मुलाकात थॉमस अल्वा एडिसन से हुई और थॉमस एडिसन ने निकोला टेस्ला को अपनी कंपनी में रख लिया। एडिसन ने निकोला टेस्ला को अपने पास इसलिए रखा ताकि वो एडिसन के द्वारा बनाए गए आविष्कारों को और भी बेहतरीन बना सके। इसी बीच इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ और इससे यूएस में काफी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का जन्म हो गया। निकोला टेस्ला ने एडिसन के डायरेक्ट करंट टेक्नोलॉजी के ऊपर और भी अधिक रिसर्च करना शुरू किया और एक लंबे समय के बाद उन्होंने एक नए करंट सिस्टम को डेवलप कर दिया जिसे आज की दुनिया अल्टरनेटिव करंट के नाम से जानती है, यानी कि एसी करंट। आज भी ये दुनिया निकोला टेस्ला के बनाए गए करंट का ही इस्तेमाल करती है। आपको जानकर हैरानी होगी जब निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार किया तो थॉमस अल्वा एडिसन को लोग भूलने लगे, जिसके बाद एडिसन ने निकोला टेस्ला के अल्टरनेटिव करंट की बेइज्जती करने के लिए अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि अल्टरनेटिव करंट इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन कहते ना, वैज्ञानिक अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। निकोला टेस्ला ने एडिसन के द्वारा फैलाए गए अफवाहों को गलत साबित करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक कदम बढ़ा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सामने दुनिया के लगभग सभी बेहतरीन वैज्ञानिक बैठे हुए थे और निकोला टेस्ला ने अपने शरीर के थ्रू अल्टरनेटिव करंट को फ्लो करते हुए एक बल्ब को जला दिया। देखते ही देखते निकोला टेस्ला के द्वारा डेवलप किया गया अल्टरनेटिव करंट हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यही वजह है कि निकोला टेस्ला को आज की दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहा जाता है। लेकिन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसने जो खतरनाक कदम बढ़ाया था उसकी वजह से निकोला टेस्ला की गिनती भी सनकी वैज्ञानिकों की लिस्ट में होती है। जैक पर्सन्स। अब हम आपको एक ऐसे वैज्ञानिक या फिर कहें तो एक ऐसे सनकी वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी सनक की वजह से उसकी मौत महज 37 साल की उम्र में हो गई। इस अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम था जैक पर्सन्स। साल 1920 से लेकर 1938 के बीच अगर कोई कहता कि वो रॉकेट साइंटिस्ट है तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उस वक्त के दौर में कोई भी यूनिवर्सिटी में रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाया जाता था और लोगों को रॉकेट के बारे में सुनना साइंस फिक्शन की फिल्म की तरह लगता था। इसी बीच अमेरिका का वैज्ञानिक जैक पर्सन्स अपने 4 साथियों के साथ मिलकर खतरनाक और एक्सप्लोसिव एक्सपेरिमेंट करने लगा। इसका मकसद था एक ऐसे ईंधन को तैयार करना जिसका इस्तेमाल रॉकेट में किया जा सके और उसने ऐसा किया भी। उसने रॉकेट की दुनिया में एक ऐसे शोध किए जिसका इस्तेमाल आज भी रॉकेट साइंस में किया जाता है। ये घटना है 17 जून साल 1952 की, जब एक ऐसे ही ईंधन की खोज के वक्त उनके एक्सपेरिमेंट में एक भयंकर एक्सप्लोजन हो गया और इस महान अमेरिकी वैज्ञानिक की उस एक्सप्लोजन की वजह से मौत हो गई। उस वक्त उनकी उम्र महज 37 साल थी। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उस वैज्ञानिक की किसी ने हत्या कर दी ताकि उसके एक्सपेरिमेंट और उसके किए गए आविष्कारों को अपने नाम कर सके। तो दोस्तों, देखा आपने वैज्ञानिक अपनी बातों को सही साबित करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वैज्ञानिक अपनी कल्पनाओं को वास्तविक रूप देने के लिए इस पागलपन तक जा सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के अधिकतर वैज्ञानिकों को सनकी इंसान के तौर पर देखा जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपका इन वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोधों को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।